सभी महापुरुषों को, गुरुओं को, वाल्मीकि जी को, रैदास जी को, सभी को नमन करते हुए जिन्होंने ये आयोजन किया है। हमारी युवा टीम है और प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट है, ये तो पुलिस वाले हैं पहले वाले। तो युवा टीम का बहुत बहुत आभार कि इतना जल्दी एक दो काल में ही आपने व्यवस्था करी है। और निश्चित रूप से महिलाओं को भी हम अभी बहुत जल्दी साथ लेने वाले, पर एक हम गाँव लगा रहे हैं पहले महिला साथ लेंगे। और 2 मिनट का हमारे साथ में यहाँ डेथ हो गई है ना, हमारे परिवारों में से, उस पर भी शोक व्यक्त किया कि जीवन एक बार है, बार बार जीवन एक सेकंड लगता है, खत्म होने के बाद सारा काम खत्म है। तो इस जीवन को बढ़िया से बढ़िया कैसे बनाया जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम जीवन से भी सबक ले सकते हैं और मौत से भी सबक ले सकते हैं। मौत क्या स्वाभाविक मौतें हैं ये जो हो रही हैं? क्या इस उम्र के थे, या उन्होंने जीवन का सिस्टम नहीं जाना, या ऐसा माहौल घर में दवाइयों के बारे में, हेल्थ के बारे में, खान पीन के बारे में, ठीक है, ये सिस्टम जिसने फॉलो नहीं किया, या अज्ञानता के कारण, या अंधविश्वास के कारण, या जो हमारे घर में और हमारे आसपास माहौल में डाल दिया गया है, क्या हम उस कारण ऐसी डेथ को पा रहे हैं? और पा रहे हैं तो ये हम सब उसके अज्ञानता के जिम्मेदार हैं। जैसे बहुत सी जगह कह देते हैं जी ऊपर वाले की इतनी मर्जी थी। अरे ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, ये दवाइयों के बारे में, इलाज के बारे में हमारी अज्ञानता है। इसको हम ही दूर करेंगे तो आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आने से तो कुछ सबक लें, डेथ से भी कुछ सबक लें, जीवन से भी कुछ सबक लें। तो ये ध्यान रखेंगे, घर में जब भी बीमारी हो, बीमारी होनी नहीं चाहिए, दवा है हर चीज की, ठीक है। अपना सिस्टम सुबह उठने का, खाने का, पीने का, बैठने का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी माँ, बहन, बेटी युवाओं से उम्मीद लगाए बैठी है। अगर हम ही भटक गए तो फिर तो आने वाली पीढ़ी सारी भटकेगी। माँ और बाप, एक माँ पत्थर पर भी सर रगड़ती है एक बेटे को जन्म देने के लिए। आप सब जानते हैं कि हमारी माँ कहाँ नहीं जाती थी। जिसके बेटा नहीं होता क्या करती है? 50 जगह जाती है, काश एक बेटा हो जाए। किस लिए? इस आशा में कि बेटा होगा तो मेरे घर की गरीबी, दुख, तकलीफ सारा कुछ समाप्त कर देगा। तो ये माँ जो जिसको शब्द भी नहीं है, जिसके पास भाव है पर भाव व्यक्त करवाने वाले माँ के पास शब्द भी नहीं है, पर उसकी इच्छा तो यही है ना कि एक बेटा होगा तो घर की गुलामी, दुख, तकलीफ सारा क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो आप युवाओं से मेरा एक ही निवेदन है कि हमारी माँ और बाप, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां हमसे उम्मीद और आशा लगाए बैठी है। हम जैसे रिटायर्ड हुए लोग, बुजुर्ग लोग भी आप युवाओं से ही उम्मीद लगाए बैठा है, ठीक है। तो अपने घर की माताओं के आशा उम्मीद को पूरा करने के लायक अपने आप को तैयार करो, ठीक है। हम चाहते हैं कि सेकंड लाइन हमारी युवाओं की, लीडर की, नेतृत्व करने वालों की, समाज को जगाने वालों की, लीड करने वालों की सेकंड लाइन युवाओं की हमारी तैयार हो। यही हम हरनाम जी से भी कह रहे हैं कि आपके पीछे बहुत बड़ी हम युवाओं की टीम भी तैयार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन युवा बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारी लें, पहले तो अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। अगर हम अपनी लाइफ के कप्तान नहीं है तो हम मोहल्ले की भी कप्तानी नहीं कर सकते। अगर हम मोहल्ले के भी कप्तान के लायक नहीं है तो समाज की कप्तानी नहीं कर सकते। तो जैसे समाज में इकट्ठे होकर अच्छा काम हो सकता है ना, अलग अलग रहेंगे तो मोहल्ला ठीक हो सकता है, इकट्ठे होने से हो सकता है। ऐसे ही अगर पूरी दिल्ली को इकट्ठा करना है अपने समाज के अधिकारों के लिए, तो पूरी दिल्ली के लोगों को इकट्ठा करना होगा। तो हमने कार्यक्रम बनाया, जितने हमारे सामाजिक संगठन है जो संपर्क में आए उनसे मीटिंग करी, और मीटिंग करके उन सामाजिक संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया, और संयुक्त मोर्चा बना के हमने ये कार्यक्रम बनाया कि दिल्ली में हम 100 जगह ये मीटिंगें करेंगे। महिलाओं में भी करेंगे, रिटायर्ड लोगों में भी करेंगे, युवाओं में भी करेंगे, सबका भविष्य दाव पे है।
तो उसके माध्यम से, उसके तहत ही आज ये हमारी इधर आपके बीच में मीटिंग है। तो मैं एक दो बात निवेदन करूंगा, फिर हम डिटेल में हरनाम जी को सुनना चाहेंगे। ठीक है, आज़ादी की इतिहास पे थोड़ा सा 5-7 मिनट में लेता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई दो तरह के लोग लड़ रहे थे। एक वो लोग भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे जिनके पास सब कुछ था सदा से, ठीक है, जमीन थी, फैक्ट्री थी, पैसा था, दौलत थी, राजपाट था, बड़े बड़े पद थे सरकारी, ठीक है, केवल नहीं थी तो क्या थी, कुर्सी नहीं थी सत्ता की, सत्ता पे अंग्रेज बैठे थे, यानी कि इंग्लैंड से सत्ता चलती थी या वाइसराय था, सत्ता की कुर्सी नहीं थी, बाकी सब कुछ था। वो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, नेहरू जी कर रहे थे, पटेल जी कर रहे थे, मालवीय जी कर रहे थे, बहुत से लोग उनका नेतृत्व कर रहे थे। एक वो वर्ग था। दूसरा भी वर्ग था जो आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन के लिए खड़ा हुआ। कौन सा वर्ग था? जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, कुआं पे चढ़ने का नहीं था, पढ़ने का नहीं था, सुनने का नहीं था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो भी आज़ादी की लड़ाई में शरीक हुआ। दूसरा वर्ग है, हमें भी आज़ादी चाहिए। उस आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कर रहे थे आपके सामने। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ये बात खड़ी कर दी, ना केवल इंडिया में, वर्ल्ड में, कि आज़ादी की परिभाषा तो दो, केवल सत्ता ले लेनी आज़ादी नहीं है, हमें ऐसी आज़ादी चाहिए। उसी की बात सरदार भगत सिंह कर रहे हैं, जिनकी कल शहादत थी, दिवस था, वो भी यही कर रहे हैं। आज़ादी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी को सारे अधिकार अवसर मिले। ठीक है, आज़ादी हमें मिली, बाबा साहब ने ये विषय रखा, दुनिया के सामने रखा, दुनिया की प्रेस के सामने रखा, और जो पहली लाइन जिसमें नेहरू गांधी सब लड़ रहे थे, उनको भी तैयार करा इसी आज़ादी के लिए कि सबको अधिकार बराबर दिया जाएगा। आज़ादी मिली, तब संविधान बनने लगा। तो जिन्होंने कुर्बानी दी आज़ादी में, यही नेहरू गांधी वगैरह की जो पूरी टीम थी, यही संविधान सभा जब बनाने बैठी, संविधान सभा में बाबा साहब को चेयरमैन रखा, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया, तो संविधान बनता है। संविधान से हमें क्या मिला? संविधान ने ही पहली बार हमें देश का नागरिक बनाया। जैसे ये मंदिर है ना इधर बसंत गांव का, कोई दूसरा आदमी कहे कि मुझे इसमें हिस्सा दो, यहाँ के दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे ये बताओ? इसलिए नहीं दोगे भाई, तू तो यहाँ का है ही नहीं। 50 से पहले हमारे को कोई अधिकार ही नहीं था। क्यों? कहते तुम यहाँ के नहीं हो, तुम तो जानवर से भी पीछे हो। कौन है यहाँ के? ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, जिनको आर्य कहते हैं कि हम ही यहाँ के हैं। शिक्षा भी हमारा अधिकार है, रोजगार भी हमारा अधिकार है, ठीक है, व्यापार भी हमारा अधिकार है, सत्ता भी हमारा अधिकार है। आपको हम भाई ही नहीं मानते, यहाँ का निवासी ही नहीं मानते, भाई मानेंगे तो आपको हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, हमें तो जानवर भी नहीं माना, तालाब का झूठा पानी भी पीने के लिए अलाउ नहीं करा। क्यों? नागरिक नहीं मानते थे, यहाँ अपना भाई नहीं मानते थे, हैं? हमारी परछाई भी वहां तक दिन में घुस नहीं सकते थे गांव में। 50 में पहली बार जब ये संविधान बनता है, इसमें लिखा गया कि हम इस देश के नागरिक हैं। नागरिक है तो अधिकार मिले, अगर नागरिक नहीं होते तो अधिकार मिलते? बसंत गांव के हैं तो हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही भारत के नागरिक संविधान ने बनाया, इस संविधान ने, और लिखा इसमें सबको बराबर का माना जाएगा। धर्म निरपेक्षता, किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के, वर्ण के, रंग के, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आज ये तमिलनाडु से आई हुई है, इसलिए तो आई हुई है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव होता तो आप आते क्या? ठीक है, तो ये संविधान है जो हमारे को अधिकार दे रहा है बराबरी के, सबको अवसर है आगे बढ़ने का। ये संविधान जब चलता रहा, बनता रहा, ठीक है, तो जो लोग हजारों सालों से जिनको पीछे रखा जानवर की तरह, ये संविधान ने डिसाइड किया, जो पीछे रह गए 3000 साल से दबा के रखा, इनको आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का मतलब स्पेशल इनको सुविधा देके बराबर में आगे लाया जाएगा। ये संविधान है कि इतनी पीछे जो रह गया है, जैसे एक ट्रेन चले 100 किलोमीटर दूर आगे से, एक ट्रेन यहाँ से चले और हम कहेंगे जो पहले पहुंचेगी उसको फर्स्ट माना जाएगा, तो पहले कौन सी ट्रेन पहुंचेगी? जो आगे जा रही है।
तो ये लोग तो पहले ही शिक्षित थे, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षित है, ज्ञानवान है, रोजगार है, उद्योग है, धंधे है, तो कौन आगे होगा शिक्षा में, बुद्धि में, अकल में, है ये आगे होंगे। तो आरक्षण देके हमें बराबर लाए बाबा साहब, तो यही जिससे हम बराबर आए, शिक्षा मिली, रोजगार मिला, नौकरी मिली, सरकारी खजाने से पैसा आने लगा, ठीक है। हमारी माँ अगर एमसीडी में भर्ती हो गई, आज एनडीएमसी में कितनी पे है, हमारी माँ का अंगूठा टेक है, कितनी पे मिल रही है, 50-60 हजार मिल रही है ना। तो हमारे को इसकी वजह से, तो हमारे घर में आर्थिक हालत, हमारे को मान सम्मान बराबरी किससे मिला, किससे मिला। और अगर यही खत्म हो जाएगा, फिर वही मनुस्मृति वाला संविधान आ जाएगा, क्या होगा, वहीं पहुंच जाएंगे। आज जिनकी सरकार है वो इसको खत्म करने पे आमादा है, बार बार कह रही है। कर्नाटक का एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके बाप समाजवादी रहे, ऐसे समाजवादी है, बेटा बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, कह रहे हम इसको बदलेंगे, 400 पार होने दो, बदलेंगे। एल्फोंसो क्या होगा ना, वो केरल वाले जो है, जो दिल्ली के डीडीए के वो रहे थे, वो एल्फोंसो, जिन्होंने बुक लिखी ना, वो मेकिंग ए डिफरेंस करके बुक लिखी बदलाव के लिए। वो यहाँ ये डीडीए की बड़ी बड़ी कोठियां उसने गिराई थी, यहाँ पे बसंत विहार की हस्ती थी, तो उन्होंने भी कहा बदलेंगे। मतलब वो तो बदलने बाप आमादा है, आरएसएस तो बदलना चाहती है, भाजपा बदलना चाहती है। वो हमारे लोगों को अच्छे कपड़ों में देखने चाहते हैं क्या? कपड़े में भी जो देखना नहीं चाहता वो आपको पास बैठने देगा? तो अब उनकी सत्ता आ गई है, वो कह रहे कि सारी समस्या की जड़ ये है, अगर ये हट जाए तो फिर कुछ किसी को देना नहीं है, क्योंकि जब कानून ही नहीं होगा तो क्या मिलेगा। तो इसके ऊपर आज खतरा है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसको बचाया जाए। और ये किनके हाथ में होगा लागू करना, ये भी हम ही चुनते हैं, जिसके हाथ में लागू करना है उसको भी हम ही चुनते हैं। अभी तक जो गलती होती आई उसको सुधार करके, जो अब पार्लियामेंट में कोई पहुंचने ना पाए, इसको बदलने वाला पार्लियामेंट में जाना चाहिए क्या? 400 पार तो छोड़िए, वो नजदीक भी नहीं आने चाहिए। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। जो युवा है उनसे हमारा निवेदन है, अपने साथियों को, अपने घर में अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, रिश्तेदारों को इसके प्रति अवेकन कीजिए। एक भी वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानी चाहिए। अगर इसको रोकना है तो ठीक है, ये आने वाली पीढ़ी हमारी पसंद करेगी तुमने क्या करा। हमने आंदोलन नहीं किया, हमारे पुरखों ने किया तो ये मिला, अरे हमने तो उसका फल ही खाया है। अब बचाने की जिम्मेदारी आ गई है, तो हम इसको बचाएंगे। और इसी के लिए हम छोटे छोटे अभी जन जागरण कर रहे हैं। हम 100 जगह कार्यक्रम लगा रहे हैं, 100 जगह कार्यक्रम लगा के बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। तो इन्हीं के लिए आज आपके बीच में आए हैं, ठीक है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुण्य बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इसको बचाने में, जन जागरण करने में आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और हम युवा है, इसका पता कैसे चलेगा? युवा वो नहीं है जिसको पैंट शर्ट पहननी आ जाए या फिल्मी डायलॉग आ जाए, युवा वो नहीं है। युवा वो है जो अपने घर की गरीबी को निकाल दे, जो अपने घर से अंधविश्वास और पाखंड को निकाल दे, जो अपने जीवन को औरों के लिए भी बढ़िया बना दे, वो युवा है। तो ऐसे युवा बसंत गांव में हमारे साथी हैं, हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।